फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो रिएक्शन आज शुरू करेंगे हम लोग कल की लाइव से, क्योंकि कल की लाइव के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो चीज़ें मैंने बाद में लाइव जब दोबारा रीचेक करी तब मेरे सामने आई। उसके बाद मैंने जस्ट अभी सचिन का भी व्लॉग देखा। और बट ऑब्वियस सी बात है यार, अगर रात को हम लोग 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे सोएंगे तो सुबह सब चीज़ें कर पाना टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और इन सचिन ने जो हमारा शेड्यूल है ना, ये पूरा तहस नहस कर दिया है, खासकर हाउस वाइफ का। और कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा कल ऑफिस है, हमें कल बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकिन उसके बाद भी 3-4 बजे तक इतनी सारी लेडीज़ कल लाइव में बैठी हुई थी। अब यहाँ पे लाइव में कल कुछ चीज़ें हुई जिस टाइम पे मैं कुछ सेकंड्स या बोलो कुछ मिनट्स के लिए मैं थोड़ी सी अवे हुई थी। उसी ड्यूरेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। और वो चीज़ें ये हुई कि सचिन की कहा सुनी हुई एक आर्ग्यूमेंट हुआ उनका वहाँ पे। और आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बेसिकली जब मैंने आज सचिन का व्लॉग देखा तो व्लॉग देखने के बाद मैंने ये सोचा कि वीडियो में इस इंसान की पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉकिंग बहुत डिफरेंट होता है। और जब ये लाइव में एंटर हुए तो इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका एक अलग ही जोन रहता है। और उस जोन की वजह से वो तमाम ऑडियंस वहाँ पे वो भी ट्रिगर होती हैं। ये तो ट्रिगर हैं, लेकिन इनके साथ तमाम ऑडियंस भी ट्रिगर होती हैं। आज इन्होंने अपने व्लॉग में मेरे पैनल और मेरी लाइफ का भी जिक्र किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात सचिन को क्लियर करना चाहूँगी, बिहाफ ऑफ माई ऑल दी ऑडियंस। इन सबके बिहाफ में मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मैंने कभी आज तक इंस्टाग्राम अपना यूट्यूब पे शेयर नहीं किया था। मेरा थोड़ा सा एक प्राइवेट लाइफ है, जिस प्राइवेट लाइफ को मैं प्राइवेटली इंजॉय करना चाहती हूँ। तो मैंने कभी अपने इंस्टाग्राम आईडी बताई नहीं थी। 100-200 सब्सक्राइबर थे, फॉलोवर थे, जो कि थे मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बात नहीं करती थी, डीएम वगैरह में ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करती थी। लेकिन बस हाँ कि एक हैंडल है, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम अपना बनाया हुआ था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के दौरान जब मेरे पास इतने सारे कमेंट आए ना, और इतने सारे कमेंट आए कि वो सब कहीं ना कहीं बात करना चाह रहे थे, और जो चीज़ें वो कमेंट में नहीं बता पा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें वो बोलना चाह रहे थे, तो मैंने 1-2 दिन अपने इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में बताया। और तकरीबन 300 से 750 लोग मेरे पास हो गए। इतने लोग बात करना चाहते थे। और क्या बात करना चाहते थे? वो मैं कैसी हूँ, मेरे हाल चाल कैसे हैं, ये नहीं पूछते थे। वो कंसर्न होते थे सचिन, मनीषा, सचिन की फैमिली, मनीषा की फैमिली, आंटी सुचिता, इनकी पूरी फैमिली के लिए। सचिन ने अब ऐसा कर दिया, मनीषा अब ऐसा कर रही है, मनीषा अब रो रही है, सचिन अब ये गलत कर रहा है। ये सारी बातें वो करते थे। ये सारी बातें सचिन को पता होनी इसीलिए ज़रूरी है कि आज सचिन को शायद ये लग रहा है कि मेरी इंसल्ट हो गई या सारे दुनिया मेरी दुश्मन बन गई। लेकिन जब ये कल पैनल में आए थे ना, तो जितने भी लोग इन पे गुस्सा कर रहे थे ना, वो लोग इनके दुश्मन नहीं थे। वो लोग इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनकी वाइफ के लिए और इनकी फ्यूचर लाइफ के लिए कंसर्न थे। वो उनका तरीका था। कोई भी बाहर वाला को मतलब नहीं होता किसी की लाइफ में जिए मरे या कुछ भी नुकसान हो, किसी को मतलब नहीं होता। आज की दुनिया में इंसान के पास अपनी इतनी हज़ारों टेंशन है कि उसको दूसरे के बारे में फिक्र करने का टाइम ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो तमाम लोग जो कल पैनल पे थे, वो आपको जो डांट रहे थे, भले ही चिल्ला रहे थे, भले ही गुस्सा कर रहे थे, क्यों? आप उनके कुछ नहीं लगते। ये रियलिटी है कि आप उनके कुछ नहीं लगते। कुछ नहीं लगते हुए भी वो आपको कितने हक से डांट रहे थे, कितने हक से समझा रहे थे और कितने हक से आपको पूछ रहे थे। उनमें से कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं था जो कि आपका बुरा चाहता होगा। कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था जो आपको ट्रिगर करना चाहता होगा। सब आपकी इतने दिन की सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। घर में मम्मी भी गुस्सा करती होंगी, घर में पापा भी गुस्सा करते होंगे। तो ये जो यूट्यूब फैमिली है ना, इसको आपने हमेशा यूट्यूब फैमिली ही बोला है। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली। मनीषा के बर्थडे में इसी यूट्यूब फैमिली को आपने इनवाइट भी किया था। तो जिस चीज़ को आप 1 सब्सक्राइबर से लेकर 1 मिलियन तक फैमिली 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 बोलते हुए आए, आज उस फैमिली ने अपने हक से, चाहे ऊंची आवाज़ में बोला, चाहे नीची आवाज़ में बोला, चाहे गुस्सा करके बोला, लेकिन उस फैमिली ने उसी हक से
आपको डांटा, समझाया या जैसा बोला, लेकिन आपके गलत के लिए नहीं बोला, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला, आपको ख़त्म करने के लिए नहीं बोला, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं बोला। सिर्फ वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका ही भला चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, मनीषा के लिए अच्छा सोचते हैं, आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा सोचते हैं। और आप जिस तरीके की हरकत कर रहे हो, इन हरकतों का वो बहिष्कार करने की बात करते हैं, इन हरकतों से वो इरिटेट है। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि एक और लेडी थी, आप लोगों ने अगर लाइव में सुना होगा या सचिन को याद होगा, जो लेडी इनसे बात कर रही थी, बहुत धीमी आवाज़ उनकी आपको आ रही है। वो लेडी तकरीबन 55-60 साल की लेडी हैं, जो मेडिकल इश्यूज़ के साथ भी डील कर रही हैं, और शायद कल की कॉन्वर्जेशन के बाद उनके 2 दिन और तबीयत खराब रहे। लेकिन वो लेडी 55-60 साल की उम्र में, अपने बच्चे भी होंगे उनकी ज़िंदगी में, वो अपने बच्चों से भी रात को 3 बजे बात कर सकती है, 2 बजे बात कर सकती है, लेकिन फिर भी वो आपसे बात करने के लिए 55-60 साल की लेडी पैनल पे आई और आपसे बात करके आपको समझाने की, आपकी दिल की बात जानने की कोशिश कर रही थी, एक माँ के हक से, एक माँ के हक से आपसे दिल की बात जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नाइट में ये एक अलग ही जोन में होते हैं और दिन में ये एक अलग ही जोन में होते हैं। यही नेचर इनके पापा भी बता रहे थे कि ये उसी समय सॉरी भी कहता है, चीज़ों को लेके सॉरी भी होता है और उसके बाद फिर से उन चीज़ों को रिपीट करता है, सॉरी बोलता है और फिर गलती वापस से रिपीट करता है। तो जितने भी पैनल में लोग थे ना, मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक जना भी इनका हेटर था या एक जना भी इनको परेशान करने के उद्देश्य से वहाँ पे था। वो हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपनों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, उस चीज़ से ऑडियंस परेशान हो रही है। और ये ऑडियंस जो 1 मिलियन की पार्टी की भी बात कर रहे थे ना, 1 मिलियन की पार्टी, ये सारी 1 मिलियन में से अभी तो कुछ ही जनता है, कुछ जनता है जो रात के 3 बजे अपना काम धाम छोड़ के, सोचो, आपके बारे में डिस्कस करने के लिए इतना डेस्परेट कि मैं क्या बताऊं कि मैं जब पैनल पे नहीं ले पाती हूँ ना, तो इंस्टाग्राम पे अभी भी इतने सारे मैसेजेस है, सॉरी गाइस, कि मैं आप सब लोगों के मैसेज टाइम पे खोल भी नहीं पाती हूँ और रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे भी पर्सनल बहुत सारे काम होते हैं, फिर मेरा यूट्यूब का भी काम होता है, तो मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के मैसेज खोल के डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ये सारी जनता जग के सिर्फ अपने दिल की बात करने आती हैं और 5-5, 10-10 मिनट के मैसेज आपके लिए लाइव में छोड़ के जाती है कि अगर सचिन इस लाइव को देखेगा तो सचिन को हमारा ये मैसेज मिले, हमारी ये बात सचिन तक कन्वे हो। आपके लिए स्पेशल 5-7, 10-10 मिनट एक एक इंसान आके बोल के जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप ट्रिगर पॉइंट से ना सोचते हुए उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो कि आपकी ये जनता आपकी ही है। आज ये जो लोग 4 बजे तक जग रहे हैं, आप पे नाराज़ हो रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, ये आपके लोग हैं जिन्हें आपकी एक्टिविटीज़ से आपने दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी इन सब के अंदर माएँ हैं, क्योंकि ये औरतें हैं और औरत के अंदर ममता होती है। ये सब औरतें हैं। अगर आज भी आप इन औरतों की बात प्यार से सुनोगे, उनके अंदर क्या चीज़ें आपको लेके चल रही है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं, अगर आप ये चीज़ समझोगे तो आपको इनकी बातें ट्रिगर नहीं करेंगी, आपको इनका डांटना बुरा नहीं लगेगा, आप उनकी डांट को समझोगे, उनके गुस्से को समझोगे। आज भी कन्फ्यूज़न यही है कि सचिन है क्या, कौन है सचिन, क्या है सचिन की रियलिटी और क्या है सचिन की रियल पर्सनालिटी। अभी तक रियल पर्सनालिटी ही समझ में नहीं आ रही कि इतने साल से जिस सचिन को देख रहे थे वो रियल था या इन कुछ दिन में जो सचिन हमने देख लिया वो रियल है। गलती की माफ़ी होती है, ज़िंदगी जीने का हक भी सबको होता है। गलती के लिए आज भी एक ही चीज़ लेके सब नहीं बैठे हैं, लेकिन गलतियों पे गलतियाँ, गलतियों पे गलतियाँ, इस रिपीटेशन से ऑडियंस इरिटेट है, इस रिपीटेशन से। सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ऑडियंस आपसे उम्मीद क्या कर रही है, आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, और आपसे एक्सपेक्ट करती है एज अ टीचर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, और ज़्यादा उम्र भी नहीं है।
मैं ये मानती हूँ कि पैनल में आया हुआ हर एक इंसान जो ज्वाइन हुआ था वो आपसे उम्र में बड़ा था, बड़ा है, बड़ा था, बड़ा है, और आपने ही अपनी ऑडियंस को ये हक डे वन से दिया है। हर क्रिएटर डे वन से हक देता है, आप मेरी ऑडियंस हैं, आप हैं तो हम हैं, आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें, ये हक आप देते हो। तो आज अगर वही ऑडियंस ने एक टाइम पे इतना भरपूर प्यार दिया, इतना भरपूर प्यार दिया, तो आज उनका गुस्सा भी संभालना पड़ेगा, और प्यार और इज्जत और सम्मान के साथ संभालना पड़ेगा। ये औरतें खाली नहीं हैं, ये औरतें बदतमीज़ नहीं हैं, या ये औरतों के पास और कोई काम नहीं है। इनके पास बहुत काम है। हर कोई फैमिली से आता है, लेकिन फिर भी आपके लिए बात कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके लिए उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। ये समझना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जिस दिन आपने पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें शुरू कर दी, जिस दिन आपने अपना वापस से फैमिली व्लॉग दिखाना शुरू कर दिया, ये ऑडियंस सरल है, 2 सेकंड नहीं लगेंगे इन्हें अपना माइंडसेट चेंज करने में। लेकिन सुधार की तरफ बढ़ने से ज़्यादा आप जो चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि पहले सृष्टि जी को टारगेट किया, उसके बाद फिर नीतू जी को टारगेट किया, उसके बाद अब नेक्स्ट कौन है, इस चीज़ को लोग कॉमेडी में भी लेने लगे थे कि चलो कोई नहीं, ये भी बनता है। अगर सबने मिल के हंसी खुशी पार्टी जश्न सब साथ में मनाया है, तो रियलिटी भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी रियलिटी लानी है ना, लाओ। मैंने तो कल पैनल में अंकुश भी ज्वाइन हुए थे, मैंने उन्हें भी बोला था बता दो भैया क्या रियलिटी है तुम लोगों की। कोई और इंसान बताएगा इससे अच्छा है खुद बता दो। अगर एक का नकाब उतर गया, दूसरे का उतर गया, तो सबका उतर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए सब सेम है। लेकिन नकाब तो उतरे, लेकिन जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं वो बदतमीज़ियाँ सही नहीं हैं। और मैं पर्सनली इन बदतमीज़ों को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इस सारी ऑडियंस से मिलकर सचिन वनीशा का आज जो यूट्यूब पे एग्जिस्टेंस है ना, ये बना है। ये सारी ऑडियंस ने मिलकर आपको बनाया है, आज आपको एक पहचान दिलाई है कि लोग जानते हैं कि सचिन कौन है, लोग जानते हैं कि ये चैनल कौन है, लोग जानते हैं कि मनीषा कौन है, लोग जानते हैं कि सचिन का परिवार कौन है, क्योंकि ये पहचान सबने मिलकर आपको दी है। इसीलिए उन लोगों की बेइज्जती, उन लोगों का इंसल्ट इंसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी रोज़ी रोटी है, और ये रोज़ी रोटी देने वाले सब लोग हैं। हर वो एक सिंगल बंदा जो आपको गुस्से में ही सही पर देखता है, मुस्कुराते हुए ही सही पर देखता है, इरिटेट होते हुए ही सही पर देखता है। तो अगर 4 रफ क्वेश्चन उनके आए भी थे, और अगर पैनल में आना है, अगर पैनल में आना है तो एक अच्छे मैनर में आओ और डील विद योर ऑडियंस, डील इट। गलती करने के बाद आपने ऑडियंस के साथ ढंग से अभी तक इंटरेक्ट करा ही नहीं है। आपका पब्लिक इंटरेक्शन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ ही नहीं है। अपनी मर्जी से रैंडमली आप किसी भी लाइफ के मिड में जाते हो, मिड में जाने के बाद आप के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पब्लिक इंटरेक्शन करना पड़ेगा, पब्लिक की बातें सुननी पड़ेंगी, और उनको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी देना पड़ेगा। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक आपकी ही है, ये ऑडियंस ने आपको देखा है, और आजकल नहीं इतने साल से देखा है, इसीलिए आप इनकी जवाबदेही तो बनती है, आपको तो देना पड़ेगा उनके आंसर, उनका गुस्सा भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी किसी को ताने मारने के लिए नहीं आया, और बदतमीज़ी करने तो कोई भी नहीं आया। कंसर्न सिर्फ इतना होता है कि आप जब भी अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना एक मंच पे, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी एक मंच ही है, हम मंच में हमेशा अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। आज मैं इस डेस्क पे बैठ के बात कर रही हूँ, ये मेरा रियल नेचर है, लेकिन मैं हमेशा इस डेस्क पे बैठ के ये कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे से इसी प्रेजेंटेबल स्किल के लिए प्यार करती है, मेरे इसी नेचर को देख के वो मुझे पसंद करती है। इसके बाद फ़ोन कट करने के बाद, वीडियो स्टॉप करने के बाद मेरा एक पर्सनल जोन शुरू होता है, जहाँ पे मैं फ्रीली कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं कैमरे के आगे आती हूँ तो मुझे प्रेजेंटेबल बनना होता है। गुस्सा हर इंसान को आता है, कोई किसी को जवाब देने के लिए नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी जिस प्लेटफॉर्म को हमने ऑडियंस के बलबूते पे कमाया है, हमें उन्हें वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान देना पड़ता है।
अगर आप किसी को एक सवाल का जवाब दे दोगे प्यार से, 2 का दे दोगे, 3 का दे दोगे, चौथा इंसान खुद आपसे पोलाइट हो जाएगा, पांचवा आपसे खुद पोलाइट हो जाएगा कि आप उसको सही से रिप्लाई कर रहे हो। लेकिन आपके रिप्लाई में आप नोटिस करना आपके कैसे रिप्लाई होते हैं। सवाल वो लोग जैसा भी पूछ रहे हो, क्योंकि उनको वही सवाल जानना है, उनके दिमाग में वही हलचल चल रही है, वो इन्हीं सब चीज़ों से पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से परेशान है। वो अपने हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट होने आए हो। आप एक मंच पे हो, एक प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करने आए हो, और इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर उस समय पे आप हो, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, 1 मिलियन के क्रिएटर हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनती है, सबसे ज़्यादा। आप अपने घर में अपनी फैमिली से कैसा बिहेव करते हो वो आपका ऑफ कैमरा बिहेव है, लेकिन आप अपनी ऑडियंस से कैसे बिहेव करते हो वो आपका ऑफ कैमरा नहीं है, वो आपका ऑन कैमरा बिहेव है। तो आगे से आप जब भी किसी पैनल का पार्ट बने, तसल्ली से सामने वाले की बात सुने सुने और तसल्ली से उस बात का बिल्कुल सही जवाब भी दें। पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पब्लिक है जो आपकी इमेज 1 मिनट में सही भी कर देती है और 1 मिनट में ख़राब भी कर देती है। पब्लिक से इंटरेक्ट होइए, उनकी बातों का जवाब दीजिए, पोलाइटली दीजिए। जिस दिन वो सवाल ख़त्म हो जाएंगे, पब्लिक के आपके प्रति जो चीज़ें हैं ना, अभी जो आपको लग रहा है कि सब मुझसे हेट कर रहे हैं, मैं तो बुरा ही हो गया, मैं तो नेगेटिव ही हो गया, तो अब मुझे ऐसे ही रहने दो, मेरा यही इमेज चला गया, मुझे ऐसे ही रहने दो। हर इंसान जानता है कि 100% कोई गलत नहीं होता और 100% कोई सही भी नहीं होता। हर इंसान के साथ अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है, और कहीं ना कहीं आज भी जो लोग आपको डांट भी रहे हैं ना, उनके भी बैक ऑफ द माइंड यही चलता है कि क्या ये सही, अपने एक सही स्टेट ऑफ माइंड में है। क्योंकि जिन्होंने आपको शुरू में देखा होगा, उन्होंने आपका वो टीचिंग वाला वीडियो भी देखा है, और एक टीचर से आज इस बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन करना उनके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टीचर गुरु होता है जो बच्चों को पेशेंस, आदर, इज्जत, सम्मान ये सब सिखाता है। माँ के बाद जो होता है वो गुरु ही होता है, और आप एक गुरु रह चुके हो, एक टीचर आप रह चुके हो, और एक टीचर से ऐसे चीज़ की एक्सपेक्टेशन लोगों को हर्ट कर रही है। वो आपके दुश्मन नहीं है जो आपके बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो उनका भी गुस्सा है जो वो नहीं निकाल पा रहे। आप शायद रोज़ एक वीडियो बनाते हो, अपना गुस्सा निकाल देते हो, लेकिन ये पब्लिक कैसे निकालेगी? ना तो ये आपसे बात कर पाती है, ना इतना सारा एक कमेंट में लिख सकती है, क्योंकि कमेंट आपने ऑफ करे हैं। ये कहाँ पे अपनी चीज़ें रखेंगी, ये कहाँ पे बोलेंगी? मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे लाइव के अभी तक सिर्फ 3 ही लाइव मैंने करी हैं। इससे पहले मैंने कभी लाइव नहीं करी, वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि पब्लिक अपनी बात आप तक कन्वे करना चाहती थी कि उनकी जो दिल की बातें हैं, जो उनके मन में इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ों को वो इस प्लेटफॉर्म पे रखे कि आप तक वो पहुँचे, आप सुने, किसी एक चीज़ पे तो आपका दिमाग क्लिक करे, और किसी एक दिन तो कोई चीज़ आपको इतने ट्रिगर कर जाए कि नहीं यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इतनी सालों की मेहनत सिर्फ इन 1 हफ्ते में मैंने बर्बाद कर दी। इतनी सालों की मेहनत, मैंने रिश्ते छोड़ दिए, मैंने अपनी पब्लिक ऑडियंस का प्यार छोड़ दिया, इज्जत छोड़ दी, मान सम्मान छोड़ दिया। हमेशा सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखो, रिस्पेक्ट दो, और जब गलती करी है तो उसकी चीज़ें पब्लिक पे छोड़ दो कि वो आपको कब इस गलती के लिए माफ़ करती है। अगर आपको आना है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो डील विद योर ऑडियंस, और डील करो उनके साथ प्यार से, क्योंकि वो प्यार और रिस्पेक्ट ही डिज़र्व करते हैं। वो आपका गुस्सा, आपका एरोगेंस ये डिज़र्व नहीं करते, वो प्यार और रिस्पेक्ट ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो घर से खाली नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों से इतना अटैच थे कि मजबूर में आके वो आज इस प्लेटफॉर्म पे, पैनल पे आके बात कर रहे हैं। सो अगर डील करो तो ही कोई पैनल ज्वाइन करो, अदरवाइज़ मत करो। पब्लिक से ट्रिगर हो रहे हो, उनकी बातों से ट्रिगर हो रहे हो, तो कुछ भी ज्वाइन मत करो। मेक योर ओन वीडियोस, अपने चैनल पे काम करो, मत जाओ इधर उधर। लेकिन अब जब भी जहाँ भी ज्वाइन करो, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड से ज्वाइन करना कि आप उनको अच्छे से समझ पाओ और अपने जवाब उनको अच्छी समझदारी से दे पाओ।
उसी दिन वापस से कोई पैनल ज्वाइन करना। अदरवाइज इससे डिप्रेशन आपको तो हो ही रहा है, लेकिन आपसे ज़्यादा उन लोगों को ये डिप्रेशन हो रहा है जिनके साथ ये चीज़ें हो जा रही हैं। वो लेडी 55 से 60 साल की थी, पैनल में आए हुए बाकी सब महिलाएं भी आपसे उम्र में बड़ी थी, और वो आपकी दुश्मन नहीं है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में रख लो, वो आपकी दुश्मन नहीं है। जो हार्श बोलता है, आपको डांटता है और इतने हक से डांटता है, वो कभी आपका दुश्मन नहीं होता। वो कहीं ना कहीं इस दुश्मन की आड़ में आपका भला चाहता है। समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझो तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का भी कुछ नहीं जाएगा। इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही आपके लिए ही होंगे। अच्छा करोगे तो भी आपके लिए, बुरा करोगे तो भी आपके लिए। और मैं जनता की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अपनी ऑडियंस की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सबसे ज़्यादा। हर किसी से ज़्यादा मैं अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं काम भी अपनी ऑडियंस के लिए करती हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा बोलना, मेरा तरीका, यही मेरी ऑडियंस को डे वन से पसंद आया है, और इसी स्वभाव को मैंने आज तक 2-2.5 साल तक मेंटेन रखा है। और मैं आगे भी अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करूँगी, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस ऑडियंस की कोई भी क्रिएटर डिसरिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर मैं जानती हूँ, जब मैंने एक से ये जर्नी शुरू करी थी और जब मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ा, फिर 2 जुड़े, कितनी मेहनत लगती है। और इसी ऑडियंस के लिए हम रात दिन चेक करते हैं अपना स्टूडियो कि आज हमारे साथ कितने लोग जुड़े, आज कितने लोग जुड़े। और जब हम एक मुकाम हासिल कर लें तो हम इन्हीं लोगों की बेकदरी और बेइज्जती करें, बहुत गलत बात है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को गहराई से सोचो। ऐसा नहीं होता कि गलतियों की माफ़ी नहीं होती, गलतियों की माफ़ी होती है। चीज़ें इंसान भूलता भी है, कोई भी चोट तुरंत ठीक नहीं होती, कोई भी हड्डी टूटती है वो भी तुरंत ठीक नहीं होती, टाइम लगता है चीज़ों को। तो ऐसे ही जो गलती हुई है वो बहुत बड़ी गलती है, लोगों के मन आहत हैं उस चीज़ को लेके, और गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियों पे गलतियां हो रही हैं। मनीषा एक औरत है जिससे कनेक्ट करने वाली यहाँ पे हज़ारों की मात्रा में औरतें हैं। इसीलिए गलतियों पे गलतियां ना करें, एक गलती को सही करने की कोशिश करें, लेकिन गलतियों का जो ये नंबर है ना, इन्हें बढ़ाएं ना, इन्हें कम करने, लेकिन इन्हें बढ़ाएं ना, या इन्हें रोक दें। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो क्लीन एंड क्लियर पहुंचा होगा और समझने की कोशिश करी होगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। मैं जानती हूँ कि ऑडियंस बहुत सरल है, बहुत अच्छे से मैंने इस ऑडियंस को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने अपनी एक एक ऑडियंस के कमेंट्स के जवाब दिए हैं। मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि ऑडियंस कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। हम नाम दे देते हैं, अरे ये हेटर हैं, ये हमें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ये हमारे सपोर्टर है। नहीं, ना वो हमारे हेटर है, ना वो हमारे हेटर कभी हो सकते हैं। वो ऑडियंस है, वो अगर एक टाइम पे प्यार देगी तो एक टाइम पे हमारी बात का विरोध करने का भी उसको हक है। अगर आज मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी तो कल मेरी हाँ को ना करने का भी उनको हक है। मैं अपने शब्द, अपनी मानसिकता अपनी किसी भी ऑडियंस पे नहीं थोप सकती। मेरे थॉट सिर्फ मेरे हैं, लेकिन अगर मेरे थॉट से कोई सिमिलर है, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, मुझे उनको भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो डिफरेंसेस हैं, वो मेरे हेटर नहीं हैं, वो मेरा बुरा नहीं चाहते, वो मेरे डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंसेस को भी हमें हम्बली एक्सेप्ट करना पड़ता है, यही लाइफ होती है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।